ओम तत्सत विश्वरूपाय नमः। त्वम् आदिदेवा पुरुषा पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूपं तस्मै लोकात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अमृतामनुसन्धामि भगवती गीते भवद्वेषिणी। सर्वमङ्गलकारिणी सर्वसंशयनिवारिणी सर्वार्थप्रदायिनी वशो मम हृदय। आत्मीय अध्यात्म प्रेमियों, मेरी मंगल कामना है कि आपके अंतःकरण में गीता ज्ञान की आवेशी सदैव निवास करे। बंधुओं, महामुनि वेद व्यास जी के हम कृतज्ञ हैं, उनके प्रति उपकृत हैं, जिन्होंने मानव कल्याण की गीतामृत औषधि जो विश्व को समर्पित की है, यह उनकी हमारे ऊपर बड़ी अहेत की कृपा है। व्यास जी ने गीता के हर अध्याय के समापन पर जो अंत में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, वे उद्गार गीता के बहुमुखी महत्व को प्रदर्शित करते हैं। आपने भी पढ़ा होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद सुब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अमुक नाम अमुक अध्याय। यह उद्गार पुष्पिका संकेत देती है 5 विशेषताओं के साथ में। पहली कि परब्रह्म परमात्मा के 3 स्वरूप होते हैं। ओम माने क्षर, तत्व माने अक्षर और सत माने पुरुषोत्तम। गीता 17:23। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणा त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणाय तेन यज्ञाय च वेदाय च भीता पुरा। ओम तत्सत इति ब्रह्म को निर्देशित नाम है। 3 प्रकार से ब्रह्म स्मरण किया जाता है कार्य आरंभ के पूर्व। इसी के प्रकाश से, इसी की प्रेरणा से हमारे ऋषि मुनियों ने ब्राह्मणाय माने 4 वर्ण, वेदाय 4 वेद, यज्ञ आदि की रचना कर दी। दूसरा जो गीता महात्म्य की बात है कि गीता में समस्त उपनिषदों का सार भरा हुआ है। इस ग्रंथ में ब्रह्म विद्या को भी अति सुलभ तरीके से प्रस्तुतिकरण किया गया है श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में। गीता योग का शास्त्र भी है। इसके प्रत्येक अध्याय के शीर्षक नाम के पीछे योग शब्द लिखा होता है। प्रत्येक अध्याय किसी न किसी प्रकार की योग सामर्थ्य शक्ति रखे हैं, अर्थात योग शब्द बहुमुखी शब्द है। योग माने जोड़, संपर्क करना। जैसे जीव का ब्रह्म से योग, शरीर का इंद्रियों से योग, शिष्य का गुरु से योग, धर्म का अध्यात्म से योग। अभी जो बात हुई थी पतंजलि का अष्टांग योग, योग चित्तवृत्ति निरोध करने वाला योग है। इस बात को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री चाणक्य ने अपनी नीति में कहा है कि वित्तेन रक्षते धर्मः विद्या योगेन रक्षते मृदुना रक्षते भूपा सत स्त्रिया रक्षते गृहम्। वित्त का योग करने से धर्म की रक्षा होती और विद्या से योग करने पर विद्या अक्षुण्ण बनी रहती, रक्षित रहती। और राजा का मृदुल स्वभाव से योग से राजा की रक्षा होती रहती। और गृह की उत्तम व्यवस्था सत स्त्री के योग से होती है। बंधुओं, जीव का ब्रह्म से योग ही साक्षात्कार योग है।
इसी योग पर अध्यात्म ग्रंथों का सृजन हुआ है। इस योग को विज्ञान देने वाले पुरुषार्थी पुरुष को हम योगी कहते हैं। बाकी के योग तो व्यक्तियों को संसारी उपलब्धियां देते हैं। यह ब्रह्मयोग हमें आत्मदर्शन के निकट पहुंचा देता है। ऐसे ब्रह्मयोगी की विशेषता को परिभाषित करता है भगवान का 6 का 4वां श्लोक। क्या है देखते हैं। यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी तदा योगारूढ़ उच्यते। जो व्यक्ति इंद्रियों की सेवा से, कर्मों के फलों से अनासक्त है और जिसकी सारे भौतिक सुख भोग की कामनाएं शांत हो गई हैं, वह योग की पात्रता रखता है और ब्रह्म मार्ग का पथिक है। उसकी स्थिति योगारूढ़ की स्थिति मानी जाती है। संप्रति महाभारत युद्ध को देखते हैं हम। ये धर्म संस्थापन हेतु किया गया था। एक अपरिहार्य कारण था ये महाभारत युद्ध। राष्ट्र में व्याप्त धर्मग्लानि के त्रोहण का यह युद्ध ही केवल एक उपाय शेष रह गया था, जिसके कुशल एवं सफल संचालन की व्यवस्था का नेतृत्व अष्टम अवतारी भगवान श्री कृष्ण ने किया था। इस कार्य में उन्होंने नरश्रेष्ठ कुशल धनुर्धर पांडव विभूति अर्जुन का सहयोग भी लिया था। व्यास जी लिखते हैं गीता के अध्याय 1 में कि अर्जुन अचानक विषाद योग में चला गया। युद्ध के भीषण परिणाम की सोच ने उसे विकल कर दिया। वह राष्ट्र हितैषी धर्म युद्ध से भयभीत हुआ। परिजनों को प्रतिपक्ष में देख उसका मोह जागृत हो गया। उनका वध करना उसे अनुचित लगा। 2:9 में उसने श्री कृष्ण जी से कह ही दिया कि ना युतस्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बभूवा। उसने श्री कृष्ण जी से कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा और चुप हो गया। मन और शरीर दोनों से बीमार हो गया। उसकी बुद्धि ने काम करना ही बंद कर दिया। अब भगवान के समक्ष एन टाइम पर बड़ी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई। वो जान गए कि इसे परिजन आसक्ति ने घेर लिया है। परिजनों और उनके शरीरों की आसक्ति हटाने हेतु उन्होंने अर्जुन को आत्मज्ञान का उपदेश किया, जिसे गीता ज्ञान कहा जाता है। इसके लिए पहले उसे ब्रह्म योगारूढ़ी दी, इसके लिए तैयार किया। फिर भगवान ने उसे कर्म योगारूढ़ी कराई। तो इस क्षत्रिय वर्ण कर्म आरूढ़ी के लिए व्यास जी ने अध्याय 6 के 32वें श्लोक से लेकर के 35 तक के श्लोक का सृजन किया। इनमें अर्जुन को उपदेशित भी किया। तो 32वां श्लोक समत्व योग पर आधारित है। देखो हम देख रहे हैं 6:32। आत्म उपन्येन सर्वत्र सर्वं पश्यति यह अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मता। जो योगी सर्वत्र अपनापन देखता है, आत्म व्यवहार सबसे करता है, उनके सुख में वह सुखी होता है और दुख में वह वैसा ही दुखी होता है। दोनों संवेदनाएं वह समान रूप से अनुभूत करता है। ऐसा योगी परम श्रेष्ठ योगी है। अन्य श्लोक की संगति देखते हैं अपन 12-18। समा शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमान यो शीत उष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता। संभाव का यहाँ पर दर्शन किया गया है। शत्रु मित्र में मान हो जाए अपमान हो जाए कोई चिंता नहीं। शीत उष्ण ना भासना, सुख दुख बराबर लगना, इन बराबरी समदर्शन से समभाव से जो भी होता है भगवान कहते हैं ते अतीव में प्रिया।
वो मुझको ऐसे व्यक्ति बहुत प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो शत्रु भी और मित्र भी, न शत्रु उसको बुरा है न मित्र भी भला है, दोनों को एक गंभीरता से नहीं लेता। ऐसा अनासक्त भावी समत्व योगी भगवान कहते हैं मुझे बहुत प्रिय है। आत्मनिश्चय उसे शीघ्र होगा, परमार्थ दर्शन का वह पात्र है, परंतु यह पात्रता मन की स्थिरता एवं एकाग्रता पर ही निर्भर करती है। तो आत्मदर्शन की इस थ्योरी को सुनकर अर्जुन सोच में पड़ जाता है और अपने भाव श्लोक 6:33 में व्यक्त कर देता है। 6:33 में क्या कहता है? यह अयम योगा त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस् अहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितम स्थिराम। ये जो समत्व योग आपने मेरे लिए कहा मधुसूदन, मैं देखता हूँ कि ये मेरे चंचल मन के कारण मैं इसको स्थिर नहीं कर पाऊंगा। तो ये अर्जुन का ऐसा प्रश्न है जो प्रॉब्लम वाला प्रश्न है, जिज्ञासु भाव वाला प्रश्न नहीं है। इस श्लोक के भाव को बुद्ध अवतार भगवान ने अनुष्टुप छंद में बड़े सरल तरीके से व्यक्त कर दिया है। समत्व योग जो तुमने कहा है मधुसूदन, मन की चंचलता से मुझसे हो नहीं सके। सामान्य बात है, कोई भी कौशलयुक्त कर्म हो, चाहे कारीगरी का हो, चित्रकारी का हो या प्रतिमा निर्माण का हो, चंचल मन वाला व्यक्ति ऐसे काम पसंद नहीं करता, जिसमें धैर्य और देरी तो लगते ही लगती है, अकल भी कुछ अच्छी लग जाती है। यदि चंचल व्यक्ति ऐसे कौशल युक्त काम करेगा भी तो शीघ्र करके गलतियां जरूर छोड़ देगा, क्योंकि धैर्य का उसमें सर्वथा अभाव होता है। हमारे आपसी व्यवहार तक धैर्य के अभाव में बिगड़ जाते हैं। ऐसे लोग मनमाने लोग कहलाते हैं। बंधुओं, यद्यपि अर्जुन समत्व योग की पात्रता रखता था, उसमें अनेक सद्गुण थे। वह एक राजवंशी था, अच्छा योद्धा था और भगवान का दोस्त भी था, किंतु युद्ध पूर्व सामयिक विषाद ने उसे कमजोर मन वाला बना दिया था। उसने स्वयं स्वीकार किया कि आपकी योग पद्धति मुझे अव्यावहारिक लग रही है, क्योंकि मेरा मन घबरा रहा है, अस्थिर है। वास्तव में बंधुओं, हमारा मन दुधारी तलवार रखता है। कबीर साहब ने तो कह दिया कि कबीरा मनुआ एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे हरि की भगति कर, भावे विषय कमाए। कहीं भी लगा दो, अच्छे में लगा दो तो अच्छा करने लगेगा, बुरे में लगा दो तो बुरे करना, विषय में लगाएगा तो हरि भक्ति नहीं कर पाएगा। तो बंधुओं, एक प्रकार से हम भी अर्जुन कभी कभी बन जाते। हमारी भेदभावी शरीर परिवार दृष्टि परोपकार एवं राष्ट्र सेवा नहीं करने देती, डगमगा जाते हैं। परमार्थ भूलकर अपना उल्लू सीधा करना लगते हैं। परंतु समत्व योग इन स्वार्थी भावों पर रोक लगा देता। मन का संयमन ही हमें समत्व योगी बनाने में समर्थ है, और मन का स्वभाव आदतन ये काम होने नहीं देता है। इस हेतु देखें 6:34 में और मन को परखें अर्जुन की भाषा में। अर्जुन श्री कृष्ण से समस्यात्मक प्रश्न करते हैं। 6:34 में क्या कहते हैं? चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम मन्ये निग्रहम वायु युव सुदुष्क्रम। मन की चंचलता बहुत तीव्र है, बहुत प्रमथन उथल पुथल करने वाला, बड़ा बलवान दृढ़ हटीला है। इसको रोकना तो प्रभु बहुत दुष्कर है, वायु वेग के रोकने जैसा कठिन है। अब अपन श्लोक का भावार्थ देखते हैं। प्रथमतः हम मन की चंचलता के कारण खोजते हैं। बंधुओं,
रजोगुण से मन बनता है। रजोगुण में सत एवं तम दोनों मिश्रित रहते हैं। इससे मन कभी अच्छा काम कर देता है तो कभी बुरे कर भागता है। कभी मन विषयों में हो जाता है तो कभी निर्विषी हो जाता है। किसी संत ने कहा, चित्ते चलति संसारो निश्चले मोक्षुच्यते। ज़्यादातर चित्त संसार में ही चलता है, अध्यात्म में तो उसको करना पड़ता है। ये मन विषयों की प्राप्ति में काम क्रोध आदि दुष्प्रवृत्तियों का भी सहारा लेना नहीं चूकता है, परंतु बंधुओं अध्यात्म ज्ञान से ये दुष्प्रवृत्तियां उदासीन होने लगती हैं। शांति सदाचरण धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। वास्तव में हमारी विषय कामनाएं ही मन को चंचल और अस्थिर बनाती हैं और हमारा मन जो है वो इच्छा और ज़रूरत का रहस्य जानना ही नहीं चाहता है। कभी भूतकाल में कब किससे क्या लिया और वर्तमान काल में हमें क्या और लेना है, कैसा लेना है, बस इसी उधेड़ बुन में मन चंचल बना रहता है। वर्तमान में खींच के लाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम। कहता है मन बड़ा बलवान है, दुराग्रही है, कभी कभी है बुद्धि का उल्लंघन भी कर जाता है। बंधुओं हमारा मन सरलकारी सिद्धि चाहता है, कठिनाई से दूर भागता है। उसे तो साधन कैसे ही हो, साध्य चाहिए ही चाहिए और जल्द चाहिए। बस तुम्हारा कुछ हो तुम जानो। वह बुद्धि की जगह इंद्रियों का भक्त होता है, भोगों के आनंद लेने में माहिर है। वह भोग पाने की युक्तियां तलाशता ही रहता है। उपनिषद और वेद मंत्रों में मन को महासामर्थ्यवान कहा गया है। बात भी सत्य है। जिसमें भारी सामर्थ्य होता है उसी से भय अधिक लगता है। वह क्या करेगा क्या नहीं करेगा सभी को संशय बना रहता है, क्योंकि वो बलवान भी होता है और चंचल भी होता है। योग वासिष्ठ महारामायण में आता है कि समुद्र को पी जाना, अग्नि का आहार कर लेना और सुमेरु पर्वत को जड़ से उखाड़ फेंकना तो दुस्साध्यकारी है ही, किंतु इनसे भी कठिन कार्य मन को बस में करना है। इस कठिनता को देख करके हम ही मन के बस में हो जाते हैं और जब तक अध्यात्म प्रवेशी नहीं होती उसके गुलाम बने रहते हैं, उसका कहना मानते रहते हैं, सुखी दुखी होते रहते हैं। अर्जुन ने इसलिए यह बात कही कि तस्याहं मन्ये निग्रहं वायु सुदुष्करम। वायु वेग को रोकने जैसा ये दुष्कर है, मन के वेग को रोकना। भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को स्वीकार किया है 6:35 में। क्या कहा है? असंशम ही महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलन। मानता हूं कि ये बड़ा कठिन है, दुर्निग्रही है, परंतु अभ्यासं तु गौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। पहली लाइन में भगवान अर्जुन के समस्यात्मक प्रश्न को सही ठहराते हुए स्वीकृति देते हैं कि बात बिल्कुल सत्य है। मन का निग्रह करना कठिन तो है पर असंभव नहीं है। हम इसे अपने अनुसार चला सकते हैं, उसकी अवैध हरकतों को हम रोक भी सकते हैं। कोई नीतिकार ने कहा है नीति में कि यदि किसी से कोई काम बनवाना है तो पहले उसकी बात का समर्थन करो, उसकी तारीफ करो, उसे सहज बनाओ, वो समझे कि ये मेरा हितैषी है, फिर बाद में अपने काम की बात कर लो। तो वह व्यक्ति सीधा मना नहीं करेगा,
और संभव है कि वह आपका काम भी कर दे। ये बड़ी नेक पॉलिसी है, काम में लेना चाहिए। यह पॉलिसी हमें व्यवहार कुशल भी बना देती है। तो बंधुओं, श्री कृष्ण जी को अर्जुन से धर्म युद्ध करवाना था, इस हेतु से उसे तैयार करना था। इसलिए उन्होंने इस युक्ति से काम लिया और कहा, भैया घबरा मत, अभ्यास और वैराग्य से बलवान मन को वश में किया जा सकता है। बंधुओं, हम भी एक तरह से अर्जुन ही हैं। अध्याय 1 की हमें भी भगवान की आज्ञा और अनुशंसा से मन पर विजय प्राप्त करना चाहिए। हम तो गोदास बने हैं। गोदास और गोस्वामी दो प्रकार के लोग होते हैं। गोदासों की संख्या बहुत संख्या, और गोस्वामी तो अति अल्प संख्या में रहते। गोदास माने इंद्रियों के दास, और गोस्वामी माने जिन्होंने इंद्रियों को दास बना लिया है, उनके स्वामी हो गए हैं। ऐसे बहुत कम संख्या में रहते हैं। तो गोस्वामी बनना है तो मन को जीतना आवश्यक है। तो इस प्रकार से कठोपनिषद पर हम जाते हैं तो एक बड़ा सुंदर रूपक प्रस्तुत किया है कठोपनिषद ने। रथ का, उसमें बैठे रथी का, उसको चलाने वाले सारथी का, और घोड़ों का और घोड़ों की लगाम का रूपक दिया है कठोपनिषद में कि यदि रथ शरीर है ये हमारा, तो रथी इसमें आत्मा है, उसमें बैठी, और इसका सारथी बुद्धि है, लगाम मन है, और घोड़े इंद्रियां हैं। इतनी सब तैयारी करके रथी आत्मा अपने निर्दिष्ट स्थान परमात्मा मिलन को जाती है। रथ के सारथी बुद्धि के हाथों मन की लगाम है, चाहे तो बुद्धि उसे खींचे या ढीला छोड़ दे। बंधुओं, यहाँ बुद्धि का दायित्व एक ड्राइवर जैसा है। सभी सवारियां उस पर विश्वास करती हैं और मजे से बैठी रहती हैं। 6:42 का देखते हैं हम श्लोक क्या कहता है। इंद्रियाणि प्राणी आहु इंद्रियभ्यः परम मनः मनसा तु परा बुद्धि। शब्दार्थ है कि ये स्थूल शरीर में इंद्रियां सूक्ष्म है, बलवान है, उससे श्रेष्ठ है, और इंद्रियों को संचालित करने वाला मन उससे श्रेष्ठ है, और मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। इसलिए उस श्रेष्ठ बुद्धि का दायित्व है जीव को ब्रह्म तक की यात्रा कुशलता से करा दे। बंधुओं, स्थूल देह की प्रेरक और नियामक इंद्रियां ही हैं, और इंद्रियों का प्रेरक मन और मन की प्रेरक बुद्धि है। श्रेष्ठता का यही क्रम है। श्रेष्ठ की बात कनिष्ठ मानता ही है। तो मन के सही संचालन हेतु बुद्धि का प्रशिक्षित होना अत्यंत ही जरूरी है, और वह बुद्धि आत्मा की भक्त भी होना चाहिए। इंद्रिय भक्त भी हो जाती है, मन की भक्त भी हो जाती है, लेकिन उसका आत्म भक्ति होना चाहिए, तभी जीव की ब्रह्म यात्रा सफल हो सकती है। तो हमारी प्रबल बुद्धि ही मन की कामनाओं को प्रतिबंधित कर सकती है, मन के प्रबल वेग को रोक सकती है। हमारा इंद्रियों का व्यापार जो है, इससे अपने आप ही स्वतः खत्म हो जाएगा। हमारी बुद्धि को भगवान आदेशित करते हैं। जो भी अध्यात्म ज्ञान ग्रहण किए जाते हैं वो बुद्धि के विषय होते हैं, और मन के विषय संसारी ज्ञान प्राप्त करने के लिए होता है। तो अध्यात्म ज्ञान में भगवान आदेशित करते हैं अपन को कि बुद्धि को कहते हैं कि तुम मन को ब्रह्म लब्धि अध्यात्म ज्ञान का अभ्यास कराओ, और विषयासक्ति से वैराग्य हटाओ, वैराग्य करो,
और 3 गुणों से वैराग्य करके उसे गुणातीत अवस्था में ले आओ। कबीर साहब ने तो कह दिया है मन के बारे में कि बिना शीश का मृगला 14 चरने जाए, बांध लाओ गुरु ज्ञान से राखो तत्व लखाए। सिर में समझदारी होती है, हमारा जो ज्ञान का भंडार होता है, सबसे श्रेष्ठ अंग है। सर्वेषु अंगेषु शिरायु प्रधाना अस्ति। यहाँ पर ये मृगला मन का संकेत है कि ये मृगला माने मन का कोई शीश नहीं है, माने ना समझ है, बिना ज्ञान विज्ञान बुद्धि का है, बड़ा 14 चरने जाए, मतलब बहुत चंचल है। कभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है, भूत और भविष्य की ज़्यादा सोचता है। तो सोच में कोई काम का भी रहता है, कोई बेकाम के भी सोच रहते हैं। तो इसको कबीर साहब कहते हैं कि बांध लाओ गुरु ज्ञान से। ऐसे मृग को जो 14 भाग फिर रहा है, उसको बांध लाओ। काहे से बांध लाओ? गुरु ज्ञान की रस्सी से बांध लाओ और राखो तत्व लखाए, और तत्व दर्शन करा दो। सदगुरु की सरणी करा करके तत्व दर्शन करा दो, तो निर्विषय हो जाएगा वो। क्योंकि बंधन से विषय और निर्बंधन से निर्विषय। बंधायो विषय संगो मुक्ते निर्विषम मना। विषय के साथ करने से बंधन, और विषयों से मुक्ति पाने में मुक्ति हो जाएगी। मायानंद जी ने मन को बस में करने को बहुत सरल तरीका बता दिया। जहाँ जाए दौड़ जावे मन, वहाँ वहाँ जोड़ देना आत्मा में, बस यूं करो। जहाँ जहाँ वह दौड़े, जहाँ जहाँ दौड़ मारे, व्यक्ति वस्तु सभी में क्षर अक्षर पुरुषोत्तम की त्रिपुटी दिखा दे, क्योंकि परमात्मा सर्वरूप में है, तो सब उसे सत परमात्मा में देखने लगेगा। धीरे धीरे वह तत्वता आत्मयोग में स्थिर हो जाएगा। टाइम टेकर जरूर है, धीरज का काम है, मना थपा कर या यह काम अपन को बनाना होगा। अर्थात यह है कि मन वस्तु के नाम व रूप के आकर्षण का त्याग करे, यह उसका वैराग्य है, और उसमें आत्मरूप देखने का अभ्यास करे, तो यह उसका आत्मदर्शन हुआ। दूसरे शब्दों में भाव यह है कि मन वस्तु या पदार्थ के क्षर भाव से विरक्त हो और वस्तु के अक्षर भाव में प्रवृत्त हो, या यूँ कहें भोगों से अतिरेक का वैराग्य हो और विश्वरूप बनने का अभ्यास हो, और ये नित्य अभ्यास हो। बंधुओं, हम हमारे मन के अभ्यास और वैराग्य के लिए कुछ सरल उपाय सोचते हैं जो हमें करने लायक हैं, कर सकते हैं जीवन में। गीता के हम, भगवान कृष्ण के हम भक्त हैं, तो अवश्य करना चाहिए। पहला, अच्छे का तो अभ्यास करो और बुरे का वैराग्य करो। ये आदत बना लें जीवन में। अच्छा क्या है? जो सतोगुणी है वो अच्छा, और जो तमोगुणी आवेश से ग्रसित है वो बुरा है। जो सबके लिए हितकारी है वो अच्छा है, और सबके लिए जो दुखकारी है वो बुरा है। कोई भी कार्य हो, इस पैमाने पे मान करके अभ्यास करें अच्छे का और बुरे का त्याग करें। ये जीवन में आदत बन जाए तो अपना जीवन एक सतोगुणी संपन्नता को प्राप्त हो जाएगा। आत्मनिश्चय माने तत्व ज्ञान के सत्संग का मजा एक बार मन को जरूर चखा देना चाहिए, कैसे भी, चाहे डांट कर या समझा कर। जिसका मन लग गया तो मन तो कहेगा चलो वहाँ टाइम हो गया, अब सत्संग में बैठना है, आनंद लेना है भगवान का, उनके साहित्य का। जिस दिन नहीं आए वो दिन बड़ा खराब। जिस दिन भगवान की चर्चा नहीं सुनी, भगवान की चर्चा नहीं की, वो दिन काला दिन, ऐसा लगना चाहिए अपन को। इसके लिए कभी कभी डांट फटकार भी जरूरी है। कभी कभी बुरा काम हो जाता है, बाद में पछताते हैं अपन, तो
हमारी बुद्धि का यहाँ प्राबल्य देखिए, कभी कभी स्वयं को दंडित कर देते हैं क्योंकि हमने अच्छा नहीं किया, कर भागे तो इस प्रकार से अपने को डांट कर भी रखना चाहिए, समझा कर भी रखना चाहिए। ये भी बात सत्य है कि हम अपने से बात करते हैं, ये भी करना चाहिए। हम अकेले तो रहते नहीं हैं, कभी कभी बैठे रहते हैं अकेले, क्यों भाई ये करना चाहिए, तो दूसरी बात कहे नहीं इसको नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, फिर तीसरी बात निकलती इसलिए नहीं करना चाहिए। तो अपने मन में अपने से बात अपन करते हैं। ये बात तो है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे विचार हैं, बुद्धि के निर्णय हैं। तो आत्मनिश्चय वाली क्लास, तत्व ज्ञान वाली क्लास जो है वो मिल जाए तो सारे दंड फंड हट जाते हैं, तमाम प्रकार की संसारी आकर्षणियाँ खत्म हो जाती हैं। और मन को डांटना इसलिए है कि अब तक उसने भोगों के आनंद लेने का खूब अभ्यास किया, जन्म से किया, जो अध्यात्म ज्ञान के लिए अवांछनीय तत्व हैं। इन्हें छुड़ाने में मन को हमें कसकर रखना ही पड़ेगा। खैर अभी कुछ नहीं गया है, अभी चिड़ियों ने पूरा खेत नहीं चुना है। अंत भला तो सब भला, अब लो नसानी अब न नसे हूँ, कि समझ आ गई तो समझो हमारा मनुष्य तन धन्य हो गया। फिर तस्य कार्यम न विद्यते, फिर कोई कार्य शेष नहीं। अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मलब्धि प्राप्त करना मनुष्य जन्म लेने का उद्देश्य है। और मनुष्य योनि कर्म योनि है, भोग योनि भी है, प्रारब्ध कर्म के भोग भी भोगते हैं। भोगते भोगते अच्छे बुरे मिश्र प्रकार के कर्म भी हम कर भगते हैं। तो हमारे संत, हमारे महात्मा सदग्रंथ ये बताते हैं कि आचरणी कर्मों की जो देना है तो पड़ेगी ही, तो अच्छे सतगुणी आचरणी दें तो अपने कर्म बंधन वाले नहीं होंगे, फल बंधन वाले नहीं होंगे, जन्म भी रुक जाएगा, इतने अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे कार्य समाप्त हो जाते हैं। अब सभी लोग बोलेंगे विश्वरूप परमात्मा की जय, सद्गुरु भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति। नर्मदे हर जय देव।